student, welcome to math class. In this video, we will discuss the same topic, that is area related to circles. In this video, I will solve some more question related to the same topic, area related to circles. Now, first question. In the given figure, QP is given 24 centimeter and PR is given 7 centimeter. Then find the area of this shaded region. इस रीजन का मुझे एरिया निकालना है, जबकि ओ मुझे सर्कल का सेंटर भी गिवन है. अगर सेंटर है तो ये क्या हो गया, डायमीटर, और डायमीटर से जो एंगल बनेगा वो 90 का होता है, जिसको हम बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल. कौन सा एंगल? एंगल P इक्वल टू 90, एंगल इन सेमी सर्कल. अब ये ट्रायंगल कैसी होगी? राइट ट्रायंगल होगी ना. तो इन राइट ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा? QR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, मीन 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 25 स्क्वायर आ गया QR स्क्वायर. इट मीन QR कितना आ गया मेरे पास? 25. सर्कल का डायमीटर 25 आ गया. अब मुझे इस शेडिंग रीजन का एरिया निकालना है, तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन. देखिए इस रीजन में इस सेमी सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस करना है, तो क्या लिखेंगे अपन? एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई R स्क्वायर, और इधर हाफ बेस, बेस PQ है तो हाइट PR. 1/2 22/7, डायमीटर 25 तो रेडियस 25/2, माइनस 1/2 24 इंटू 7, ये 12 पे कैंसिल हो गया. 2 से काटा 11, ऊपर आ गया 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 11, 6875, नीचे आ गया 28 माइनस 84/1. What is the LCM? 28. 6875 माइनस 2352, 84 को अपन ने 28 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया तो ये आ गया 3254/28 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इसका आंसर आ गया. अब सम नंबर सेकंड कहता है कि टू कोसेंट्रिक सर्कल sector angle is given 40 and the bigger radius 14 and the smaller is 7/1. Find the area of this shaded region. मीन दोनों सर्कल के मुझे रेडियस गिवन है, बड़े का 14 है, छोटे का 7 है, और यहाँ पर जो एंगल बना है वो 40 डिग्री का है. ये निकालना है, तो लिखेंगे अपन एरिया ऑफ शेडेड रीजन. मीन बड़ा सेक्टर कौन सा? AOC. एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस सेक्टर BOD. अब AOC सेक्टर का एरिया है एंगल बाय 360 पाई R स्क्वायर, बड़े वाला R लेते हैं, एंगल बाय 360 पाई R स्क्वायर, 40/360 कॉमन, पाई भी कॉमन, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, कट के आ गया 1/9 मल्टीप्लाई 22/7, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. एक बार प्लस कर दें, प्लस किया 21 माइनस किया 7, 7 और 3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया इसका. Now next question. In the given figure, the radius of circle is given 6 centimeter and triangle OAB is an equilateral triangle with side 12 centimeter. Find the area of the shaded part. देखिए ट्रायंगल कैसी है? OAB इक्विलेटरल. इसका मतलब ये वाला एंगल कितने का हो गया मेरा? 60 का, और पूरा एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का. इसको काट दें तो ये वाला एंगल बच जाएगा
जिससे हम बोलते हैं एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर कितना आ गया, 360 में से कितना माइनस कर दें आप, 60, तो कितना आ गया 300 डिग्री। अब ये सेक्टर का एरिया निकाल के अगर मैं ट्रायंगल का एरिया ऐड करता हूं तो मेरे पास एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट आ जाता है। तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये तो पूरा रीजन ही शेड है। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब सेक्टर का फॉर्मूला एंगल बाय 360 पाई आर स्क्वायर, इसका रूट 3/4 साइड स्क्वायर। एंगल इज गिवन 300 बाय 360, 22/7, रेडियस 6 इंटू 6 प्लस रूट 3/4, 12 इंटू 12, 3 जा, ये तो आ गया 36√3। इधर देखते हैं आप, 0 से 0, 5 जा और 6 जा, 6 से 6 कट गए, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है इस फिगर में ए बी सी डी मुझे एक स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर है। तो मुझे इस पार्ट का, इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। 4 सर्कल मुझे गिवन है, यहाँ पे टच करें इसका तो ये पूरा 14, तो रेडियस कितना हो गया 7 7 हो गया, नो डाउट। अब मुझे इस पार्ट का एरिया निकालना है, तो आप लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर लिखा है, रेडियस ऑफ ईच सर्कल दैट इज 7 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, इस स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या माइनस कर दूं, 4 सेक्टर माइनस कर देता हूं, 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर्स। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, 4 सेक्टर, हर एक एंगल कितने का है 90 का है, पाई कितना 22/7, रेडियस कितना है 7 इंटू 7, तो ये 9 4 जा, 4 से 4, 7 से 7, साइड 14 इंटू 14 माइनस 154, 196 माइनस 154 दैट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर इफ द लेंथ, दिस इज द लेंथ दैट इज गिवन 106 मीटर and internal that is given 60 meter and that is the given 10 मीटर। कितना गिवन है ये 10 मीटर। तो मुझे इस ट्रैक का एरिया निकालना है। अब मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, तो मेरे पास एक ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बन गया जिसकी लेंथ कितनी है 106, विड्थ कितनी है 10 मीटर। इधर एक रेक्टेंगल नीचे बन गया पी क्यू आर एस, इसकी भी लेंथ कितनी है 106 मीटर और ये इसकी विड्थ है कितनी है 10 मीटर। मीन इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया निकालता हूं तो मेरे पास ये वाला एरिया आ गया। क्वेश्चन में कहता है कि एक तो इस ट्रैक का एरिया निकालिए और एक इसकी इंटरनल बाउंड्री निकालिए, मीन ये वाला निकालना है मुझे। अब ये पूरा मुझे 60 गिवन है तो आधा कितना हो गया 30 हो गया, मतलब रेडियस बन गया। देखिए ये एक सेमी सर्कल बड़े वाला, एक सेमी सर्कल छोटे वाला, इसको हम सेमी रिंग बोलते हैं, रिंग। सेमी रिंग का इनर रेडियस 30 है, आउटर निकालूंगा तो 10 ऐड होके 40 बन जाएगा। आधा सेमी रिंग इधर भी है, मीन
दोनों सेमी रिंग को एरिया निकाल के ऐड कर दूं तो मेरे पास ये एरिया आ जाएगा, प्लस में दो रेक्टेंगल। देखिए फिर देखिए मेरे पास लिखा हुआ है ये सेमी रिंग है बड़े वाला, तो आप लिखेंगे आउटर रेडियस ऑफ सेमी रिंग कितना हो जाएगा 30, ये और 10 कितना हो गया 40 मीटर हो गया। इनर रेडियस कितना हो गया 30 मीटर हो गया। अब मुझे दो सेमी रिंग है और दो रेक्टेंगल है, इनका एरिया प्लस कर दूं तो एरिया ऑफ द ट्रैक आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रैक क्या आ जाएगा 2 एरिया ऑफ सेमी रिंग प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस PQRS। सेमी रिंग का एरिया होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। रेक्टेंगल का होता है L इंटू बी प्लस L इंटू बी। इसमें क्या कॉमन आ गया 2 से 2 कैंसिल, पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। लेंथ कितनी है 106 विथ 10 106 इंटू 10। आर कितना है बड़े वाला 40 छोटे वाला तो 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर 1060 1060। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस किया 70 आया माइनस किया 10 आया और इनको आप ऐड कर देते हैं 2120। ये 10 पे कट गया तो ये आ गया अपने पास 2200 प्लस में 2120 ऐड किया 02342 मीटर स्क्वायर। ये इसका ट्रैक का एरिया आ गया। अब कहता है कि इसकी इंटरनल लेंथ भी निकालो। मीन अगर मैं स्टार्ट यहां से करता हूं तो लिखूंगा इनर लेंथ इनर नाउ सेकंड पार्ट, मुझे इनर डिस्टेंस निकालना है। इनर डिस्टेंस कैसे निकलेगा देखो ध्यान से। अपन ने स्टार्ट किया यहां से यहां तक आए, कितना हो गया लेंथ हो गई है। फिर यहां पर ऐसे जाएंगे, छोटा सर्कल है पाई आर हो गया। फिर यहां से यहां जाएंगे फिर लेंथ आ गई। फिर यहां से यहां आएंगे फिर पाई आर आ गया। क्या बन गया 2 लेंथ प्लस 2 पाई आर। 2 इंटू 106 22/7 इंटू 2 इंटू 30 212। ये कटता नहीं है तो क्या बन गया एलसीएम ले लिया 1320/7 ऐड कर दिया 194। 1484 प्लस 1320 कितना है ये प्लस में 1320 ऐड किया तो ये कितना बन गया गलत बन गया। अभी नाउ एलसीएम इज 7 प्लस 1320 ऐड किया 4082/7 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया मीटर। क्या आंसर आ गया दोनों को ऐड किया क्या बन गया 4082/7 मीटर।